वास्तविक इस नव नव दुर्गे सुख करनी में वह नवधा भक्ति समाहित है, जिसको मात्र रगड़ करने से ही, जैसे आप लोग पत्थर को रगड़ करते हैं एक दूसरे से तो वहां एक आग उत्पन्न होता है, वैसे ही नमो नमो दुर्गे सुख करनी को रगड़ करने से वहां दिव्य अलौकिक प्रकाश निकलता है, उसको हम भक्ति कहते हैं। यह वही अलौकिक प्रकाश है जो आज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हमारे बीच में पोस्ट अमौद तहसील व्यवहारी जिला शहडोल में सच्चिदानंद के रूप में इस धरती पर एक ऋषि के रूप में अवतरित होकर आया है और हमें संदेश दे रहा है, और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये जितने दिख रहे हैं लाल कवचधारी, ये भी आपको पट्टा लग रहा होगा, क्या गले में लाल कवच लगाए हुए हैं पट्टे जैसे, यह कोई साधारण कवच नहीं है, यह वो कवच है जिसको मात्र गले में धारण करने से नशा मुक्त होकर, मांसाहार मुक्त होकर, अगर हम इस लाल कवच को धारण कर ले तो आपका जीवन में बड़े से बड़े भी दुर्घटना होने वाला हो वह छोटे रूप में निकल जाता है। जाति शोक्ति नहीं है, यह कवच जो है जिस प्रकार कर्ण ने कवच लगाया था, इंद्र ने उनको कवच दिए थे, आपको भली भांति ज्ञान होगा कवच का क्या महत्व होता है। आज हमारे गुरु भाई बहन वो कवच लगा के घूम रहे हैं। मां के आंचल है, जिस आंचल को गुरुवर ने हमें प्रदान किया गया है, और आपके नरहरपुर नगर पंचायत इस धर्म नगरी को मैं प्रणाम करता हूं, जहां पर इस इतने भक्त, इतने आसपास के लोग माँमय हो रहे हैं, गुरुमय हो रहे हैं। आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपके द्वारा हम लोग चाह रहे थे कि इस तरीका से इस नरहरपुर में ऐसा कार्यक्रम हो जहां हमारा गुरुवर जी का संदेश पहुंच सके, आपके गांव मोहल्ले में जा सके, हम बता सके कि वास्तविक ये कोई साधारण शिष्य नहीं है, ये कोई साधारण लोग नहीं है, और आप भी साधारण नहीं हैं। हमने यह ठाना है, भगवती मानव कल्याण संगठन आज उस स्तर पर कार्य कर रहा है। आज इस नरहरपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके इस नरहरपुर नगर पंचायत में कैसा बनाया जाएगा नशा? क्या हमारे कहने मात्र से आपका इस नरहरपुर नशा मुक्त हो सकता है? हमारा आज नगर आसपास पूरे जिस प्रकार हमारे देश गुलाम थे अंग्रेजों के, उसी प्रकार आज हम शराब के गुलाम हैं। आज घर घर शराब बनाया जा रहा है, महुआ का दारू। आप लोग सोचते होंगे कि अच्छा होगा, क्या आपको उससे पीने से आपके जीवन में बाहर आता है, आपके घर में खुशहाल आता है? क्या हमारे देश गुलाम था तो हम गुलामी का जिंदगी जी रहे थे तो हमें अच्छा लगता था? गुलामी के जंजीर हमारे गले में थे तो क्या हमें अच्छा महसूस होता था? क्या उसी को हम अपना स्वराज समझ सकते थे? इस देश की गुलामी को हटाने के लिए हमारे बीच में रानी लक्ष्मी जैसे धर्म योद्धा पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस जैसे धर्म योद्धा पैदा हुए, भगत सिंह जैसे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। आज इसी गुलामी को हटाने के लिए आज जिस शराब के गुलाम हैं, उस शराब के नशे से आपको हटाने के लिए आप इस नारायणपुर में एक नारायण देव पैदा करने की आवश्यक है। इस नारायणपुर में एक योद्धा
हम पैदा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा चेतनावान गुरु इस धरती पर अवतरित होकर आया है जिसे पहचानने की आवश्यकता है। हजारों करोड़ों मील भी दूर रहेंगे हम तो हमारे चेतना को पकड़ सकता है। जिस प्रकार एक ट्रांसफार्मर से हमारे पूरे घर का लाइन का कनेक्शन होता है, उसी प्रकार गुरुवर की चेतना तरंग से पूरे ये धर्म योद्धा आच्छादित है, कनेक्शन है पूरा। वही चेतना तरंग आज कार्य कर रहा है। हम इसी चेतना तरंग के बल पर आज आपकी इस नगर पंचायत नरहरपुर में उपस्थित हुए हैं। हमारे आपके बीच में हमारे निषाद सर जी जो फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर है, उनके जीवन को देख रहे, क्या जरूरत था उनको, पैसा खूब कमा रहा है, संस्था से जुड़ने से क्या मतलब उनको। एक ऐसा संस्था है भगवती मानव कल्याण संगठन जो पूरा छुआछूत के भावना को, जाति पाति के भेद को मिटाकर आज यहाँ एक ऐसा धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थान कर रहा है, धर्म निरपेक्ष राज्य का स्थापना कर रहा है, जो हम किसी भी धर्म संप्रदाय को नहीं मानते। ऐसे धर्म को मानने वाले या भगवती मानव कल्याण संगठन इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। निषाद जी से बैठकर पूछना कि वो घर में कितने परेशान थे। इधर तो बहुत ज़्यादा हम लोग भी परेशान रहते हैं, लेकिन जंगल एरिया में, आपकी इस वनवासी एरिया में बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र का भी प्रवेश होता है। आप भी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र से भी ग्रसित हैं। अगर इस तांत्रिक मांत्रिक से भी अगर आप रक्षा करना चाहते हैं तो आइए इस भगवती मानव कल्याण संगठन में उस सिद्धाश्रम मऊ में आपको आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि उस 22 और 23 जनवरी को आप उस स्थान पे आइए। अगर आप किसी भी तंत्र मंत्र बाधाएं से भी हो, अगर ग्रसित हो तो उस सिद्धाश्रम में एक बार जाइए और उस सिद्धाश्रम में जाकर अगर शक्ति जलपान कीजिए और इस कवच को लगाइए, कुमकुम को लगाइए और खड़ा होकर बड़े से बड़े तांत्रिक को भी चैलेंज करोगे तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कितने भी नशा करने वाले हो, आप कितने भी नशे से ग्रसित हो, इस सिद्धाश्रम में एक बार जाइए और गुरुवर के सामने खड़ा हो जाइए। आप नशा मुक्त हो जाएंगे, ना आपको कोई दवा लगे ना और कुछ नहीं लगे। सोच भी रहे होंगे कि कैसा बिना दवा का हम नशा मुक्त हो सकते हैं। इनमें से छांट कर निकालना 10-12 लोगों को और पूछना कि कितने लोग नशे से ग्रसित थे। आज वट्टी सर भी यहाँ से 10-12 लोगों को उठा कर ले जाते हैं और नशा मुक्त करा कर आ रहे हैं। बताइए क्या लगा है उनको? न पैसा लगता है न कौड़ी लगता है, आपको केवल आने जाने का खर्चा है। या वो सच्चिदानंद का अवतार है जिसे आप लोग भगवान अवतार कब होगा करके इंतजार कर रहे हैं। अभी कोई भगवान कोई कल की अवतार के रूप में नहीं आएगा। अगर कोई अवतार है तो भी सिद्धाश्रम में शक्ति पुत्र जी महाराज सच्चिदानंद के रूप में यहाँ इस धरती पर अवतार है। यह कोई भगवान का अवतार नहीं है। और आपका कल्याण तभी हो सकता है जब तक आप सिद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। आपका कल्याण तभी हो सकता है आप चाहे हिमालय के कंदराओं में भी पूजा पाठ करेंगे, तपस्या करेंगे, लेकिन गुरुवर जी ने कहा है अगर जब तक इस सिद्धाश्रम में वो सिद्ध साधक जब तक नहीं आएंगे तब तक वो माँ का कभी दर्शन नहीं कर पाएगा। वहां जाना ही पड़ेगा, एक दिन ना एक दिन आपको वहां जाना ही पड़ेगा और इस सिद्धाश्रम के दर को आपको खोलना ही पड़ेगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। यही हमारा जो लक्ष्य है कि हम समाज को नशा मुक्त कराएं। घर घर जाकर के 5 घंटे की चालीसा, 1 घंटे की आरती और 24 घंटे का अखंड दिव्य चालीसा का अनुष्ठान किया जाता है। शक्ति साधक पैदा हो रहे हैं। समाज में क्या ऐसे आपको नजर आएंगे जो पूर्ण नशा मुक्त हो? युवाओं को देखो, उनके चेहरे को देखो, पहले कैसा था? उनका चेहरा मुरझाया हुआ था,
कहीं नाली में पड़े रहते थे, कहीं सड़क पे पड़े रहते थे, लेकिन आज उसके चेहरे में चमक है और यहाँ स्थान पर मां भगवती का आनंद ले रहे हैं। आइए, आपका भी स्वागत करते हैं हम। इस भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्त हो जाइए, अपने घर को नशा से बर्बाद होने से बचा लीजिए। निश्चित है जिस दिन आप अपने घर को बचा लोगे नशे से, उस दिन आपका घर मामय हो जाएगा, गुरुमय हो जाएगा और आपका घर अच्छा चलेगा और आपके घर में खुशहाल हो जाएगा। जिस प्रकार आज यह नगर अभी आपको लग रहा है, केवल एक दिन के लिए लग रहा है आपको। भक्ति का विरल धार बहाव, कर्म योग के माध्यम से भी हमें भक्ति प्राप्त हो सकता है, ज्ञान के माध्यम से हम उस मार्ग तक पहुंच सकते हैं, भक्ति के मार्ग से पहुंच सकते हैं। लेकिन आज गुरुवर जी ने एक वह भक्ति निकाला है, दुर्गा चालीसा का पाठ, नित्य चालीसा पाठ करके देखें आपके घरों में। आप चाहे इस संगठन से जुड़े हो या ना जुड़े हो, मां ओम का जो आपने इस क्रम को आपने अपनाया, अद्भुत शक्ति है। आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। आप उस साधना पक्ष में बढ़कर देखना, यहां से इस दुर्गा चालीसा का पाठ आपके घरों में करके देखना, निश्चित है आपके घर में परिवर्तन धीरे धीरे नजर आएगा। और आप इस क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्र में भी, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यवसाय के क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में परेशान हो, इस परेशानी से आपको निजात मिलेगा। बड़े से बड़े परेशानी भी होंगे तो अब परेशानी दूर होता चला जाएगा। और यही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम समाज का, चरित्रवान समाज का गठन करें, निर्माण करें, मांसाहार मुक्त समाज का निर्माण करें और नशा मुक्त समाज, जो कि ये भगवती मानव कल्याण संगठन एक नित्य जैसे एक नदी उद्गम स्थान से निकलकर चलता है और वह कितना भी वर्ण आया, पेड़ पौधा आया, उनको भी लपेटते चला जाता है, पहाड़ भी आता है तो और भी वेग हो जाता है। उसी प्रकार यह भगवती मानव कल्याण संगठन इतनी वेग से चला जा रहा है, इस गति को किसी में रोकने की क्षमता नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि यह नरहरपुर मामय हो जाए, गुरुमय हो जाए और गुरुमय के साथ साथ यह नरहरपुर नशा मुक्त हो और इस आंगन